हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से एक बार एक टेंस का अलग सा पार्ट लेकर का, जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशंस के बारे में जाने थे, उसी तरीके से आइए हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी आपको सबसे पहले आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, यदि कोई सेंटेंस आ रहा है, आप उस सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सर, जो ये सेंटेंसेस है कि यह सेंटेंसेस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले इसकी हम लोग जानते हैं सिग्निफिकेशंस। क्या जानते हैं? सिग्निफिकेशन। आइए इसकी सबसे पहले जानते हैं सिग्निफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं जो ये सेंटेंस आया हुआ है। जो ये सेंटेंस आया हुआ है वह सेंटेंस हमारा किससे लिया गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया। कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे प्यारे? आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको हिंदी के सेंटेंस को याद रखना पड़ेगा, यानी हिंदी के सेंटेंस को याद करना पड़ेगा। हिंदी का सेंटेंस भी उसका कुछ भी बहुमूल्य है, मेन रोल है इसका टेंस के पार्ट में, उसको आपको जरूर याद करना पड़ेगा। बिना उसके याद के आप सेंटेंस पहचान ही नहीं पाओगे। कि जब उसको याद करोगे तो उसकी हिंदी का जो सेंटेंस आप याद करेंगे, जो हिंदी का सेंटेंस आएगा, तो उसके लास्ट में अगर देखेंगे, उसके अंत वाला जो वर्ड देखेंगे, अगर वह वर्ड हमारा क्या मिल रहा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द हमारा मिल रहा है, तथा ऐसे वर्ड्स हमारे अगर लास्ट में मिले, एंडिंग उसका इससे हो रहा है, इस वर्ड से हो रहा है, तो वह सेंटेंस हमारा किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। किसका होगा मेरे प्यारे? एक बार बोल दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो आइए सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो आपको मैंने बताया था हर एक टेंस के पार्ट का, यानी मैंने बताया था टेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड है, उन तीनों पार्ट को अलग अलग 4-4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और उन चारों पार्टों को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उन चारों पार्टों का जब हम लोग ट्रांसलेट अर्थात हम क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उस स्थिति में हर एक टेंस के हर एक पार्ट का जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो अलग अलग पार्ट में होगा। और वो अलग अलग पार्ट आपका है क्या? कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सारे सेंटेंस के पार्ट का सिर्फ 3 ही प्रकार के सेंटेंस आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, अर्थात उसकी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। केवल 3 ही प्रकार के, और वो भी कौन होते हैं? अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका सीखते हैं मेरे प्यारे, कि अफर्मेटिव। इसका सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पहले वीडियोस में मैं सारे इन लोगों के बारे में बता दिया, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजों को बारे में नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे रूल क्या होगा, हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना ही हम लोग देखना। क्योंकि जितना व्याख्यान था सब पहले पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स में क्या कर दिया गया, आपको बता दिया गया। जो पहले पार्ट्स में हुआ, जो दूसरे पार्ट्स में हुआ, तीसरे में भी होगा और चौथे में भी होगा और पांचवें में भी होगा। जैसे जैसे टेंस आगे जाएगा तो उसी प्रकार से वह होता रहेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी सबसे पहले आइए सीखते हैं सर, जो हम अफर्मेटिव का सेंटेंस आ रहा है, जो हमारे अफर्मेटिव का सेंटेंस आ रहा है, उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? रूल का, नियम का, स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। और वही स्ट्रक्चर आइए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जब इसका भी सेंटेंस करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब। हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है मेरे प्यारे हैज और हैव यूज होता है। यानी परफेक्ट टेंस में हैज और हैव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और इसके साथ साथ ये कभी मत भूलना, ऐसा यही है परफेक्ट टेंस का, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, हर एक परफेक्ट टेंस में हमेशा जो मेन वर्ब लगता है, अर्थात जो वर्ब लगाया जाता है, तो वह हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है सारे परफेक्ट टेंस में। इसे बोलिएगा मत। परफेक्ट टेंस आ जाए, चुका, चुकी, चुके दिखाई दे रहा है, तो उसमें कंफर्म है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या होगा? लगेगा। इसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिएगा? ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। और बात आगे सर कि हैज कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। सब्जेक्ट हमारा दो आएगा, एक तो आपका क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। ठीक, हमारा जब सिंगुलर आ रहा है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? हैज यूज कर देंगे, प्लूरल आ रहा है क्या करेंगे? हैव यूज करेंगे। ठीक ना? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं देखना, एक एक एग्जांपल से हम आसानी से बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा कि तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके हो, मैंने सेंटेंस बोला तुम लिख चुके हो। अब ये सेंटेंस आ गया, जिसमें देखिए, देख लीजिए लास्ट में ना आया हुआ कि नहीं चुका चुके, तो कंफर्म है कि यह सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, यानी परफेक्ट टेंस का होगा ही। है हूं जुड़ा हुआ तो वह प्रेजेंट का होगा, अगर था थे जुड़ जाएगा तो वह पास्ट का हो जाएगा, और गागे की जुड़ जाएगा तो वह फ्यूचर का होगा। लेकिन बाय चांस, सॉरी, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं?
हो है हूँ हो जुड़ रहा है तो वह सेंटेंस हमारा किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यू प्लुरल में आता है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, यू हैव। और आपको पता है कि हमारा कि लिखने का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकेंड फॉर्म हो जाता है रोट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, रिटेन हो जाता है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यू हैव रिटेन, तुम लिख चुके हो। यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। यू हैव कम, तुम आ चुके हो। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए चलते कि अफर्मेटिव हो गया। दूसरे पार्ट्स में हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं क्या मेरे प्यारे, नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, इसमें केवल नॉट लगा दीजिएगा, आपका वही रूल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और हैज और आपका हैव ही लगेगा। बट इसी हैज और हैव के बाद कुछ भी मत करना, नॉट लगा देना और बाकी सेम उतार लेना, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और वही आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और वही आपका क्या लगेगा मेरे प्यारे, अदर वर्ड लगेगा। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसमें लिख चुके हो और इसमें करे तुम नहीं लिख चुके हो, तुम नहीं लिख चुके हो या तुम लिख नहीं चुके हो, हम क्या करेंगे, यू लगा देंगे, यू के साथ हैव जोड़ दीजिए। यू हैव नॉट रिटन, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यू हैव नॉट रिटन, तुम नहीं लिख चुके हो। तुम गाना नहीं गा चुके हो, यू हैव नॉट सिंग संग। गाने का मतलब क्या होता है कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, यानी गाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। तुम बाजार नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट। गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म किसका, वर्ब का। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे राइट कर लीजिए, कॉपी पे निकालिए और लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए बाद में उसको। बट इस सेंटेंस पे आप ज्यादा से ज्यादा जितना सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे उतना ही आपका सारे का सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्या, एक मिनट बाद मैं फिर से आपके क्लासेस में आ रहा हूँ। चलिए इतना राइट कर लीजिए। तो आशा करते हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए चलते हैं नंबर थर्ड पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, यस या नो टाइप्स, यस या नो टाइप्स और डब्ल्यू एस टाइप से तो पता है। तो आइए इसका दोनों रूल इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यस या नो क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, क्योंकि ये सबसे जो पहले वीडियोस में बताया गया वही सारे में होगा, हर एक पार्ट्स में टेंस का होगा। बस इसके बाद आपको सिंपल केवल आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसमें लगाएंगे, कौन सा मेन वर्ब लगाएंगे। तो इस यही आपको याद रखना। अगर ये याद आप कर लिए अकॉर्डिंग टू टेंस, आपको टेंस एकदम हलवा लगने लगेगा। आप एकदम तरीके से टेंस सीख जाए, आप कभी भी टेंस को भूल ही नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला इसका रूल हमारा क्या होगा कि जब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है तो उसका रूल क्या होगा, उसका रूल क्या होगा, मैंने कहा था उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, उसके तुरंत जगह हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, भूलना मत मेरे प्यारे, भूल गए सब समझ लीजिए चला जाएगा, तो भूलिएगा मत। चलिए देखिए यहाँ पर तो हम क्या लगा देंगे, हैज और हैव लगा देंगे सबसे पहले। उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। उसके तुरंत बाद आप वही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। किसमें एक चीज बढ़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए इसका दूसरा हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, दूसरा इसका क्या हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन वर्ड, ये तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ रहा है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस इसके तुरंत बाद आप यही हैज और हैव लगा दीजिएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए क्लियर आपका हो गया, ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब पता नहीं कितने सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं इसके द्वारा, जितना आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जितना ही आपके पास वर्ब। अगर आपके पास ढेर सारा वर्ब है, आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आपके पास वर्ब कम है तो डरो मत, याद कर लीजिए ना, आपको वर्ब आपको ऑलरेडी आपको सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा, ये याद रखिएगा, टेंशन एकदम ना लीजिएगा मेरे प्यारे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका इंग्लिश का क्लासेस, अभी तो आपसे केवल टेंस देख रहे हैं, अभी एक्टिव पैसिव बाकी है।
अभी आपका नरेशंस बाकी है, और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बाकी है, सिंथेसिस बाकी है। इतने गहराई से आपको इन सारी चीजों का नॉलेज दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते थे सर कि इतने इजी तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा क्या होता है मेरे प्यारे। आपको एक्टिव पैसिव इतना क्लासेस आपको दे दिया जाएगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते, और कितने बड़ा सा बड़ा आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है उससे आप सेकेंडों मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, आप उसे प्रूव कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल मैंने पहला बोला बेटा, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आए, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाना है, बिकॉज सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैव यू रेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म यही होता है। हैव यू रिटन, क्या आप लिख चुके हो। हैव यू गोन टू मार्केट, क्या आप बाजार जा चुके हो। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। केवल आप यहाँ पर देखिए वर्ब को चेंज करते हुए जाइए, वर्ब आप चेंज करिए, खाना आ जाएगा, नहाना, बैठना, जागना। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम खाना बना चुके हो, हैव यू कुक्ड द फूड, हैव यू कुक्ड द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, तो पहले पे हो गया, दूसरे पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यही बोला, तुम क्यों पढ़ चुके हो, तुम क्यों पढ़ चुके हो। मैंने बोला कि तुम क्यों पढ़ चुके थे, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद दे रहा है ना। इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिएगा वाई, वाई के बाद क्या लगा दीजिएगा, हेल्पिंग। वाई हैव, क्यों क्यों हैव लगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो आप लगा दीजिए यू, यू के साथ आप रीड लगा दीजिए। वाई हैव यू रीड, वाई हैव यू रीड, तुम क्यों पढ़ चुके हो। वाई हैव यू रिटन, तुम क्यों लिख चुके हो। वाई हैव यू कुक्ड द फूड, तुम खाना क्यों बना चुके हो। वाई हैव यू ईटन द फूड, तुम खाना क्यों खा चुके हो। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो टेंस के, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको वह डाउट्स को क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको कमेंट्स के साथ आपको वह चीजें का आंसर आपको क्या कर दिया जाएगा, आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे, राइट्स योर कॉपी। चले मेरे प्यारे, अब हम लोग चलते हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। कौन सा, फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आइए हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग इसी वीडियोस में अध्ययन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग आ रहा टेंसेस का, इसमें आपका पास्ट से शुरू होगा, और पास्ट का पूरा फुल वीडियोस आप लोग एक ही पार्ट्स में क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसकी भी हम लोग क्या कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी भी हम लोग जान लेते हैं, इसकी भी हम लोग पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होगी मेरे प्यारे, इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, रहा है, रही है और रहे हैं होती है, बट समय के साथ, समय के साथ दिया रहता है मेरे प्यारे, टाइमिंग इसके साथ जुड़ा रहता है, कंबाइंड रहता है। यानी अगर कोई सेंटेंस समय के साथ आ रहा है और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है, तो उसका तुरंत आप आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक मेरे प्यारे, तो इसका भी वही पार्ट है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखिएगा कि कहने का मतलब पॉइंट्स का है, अगर आपका पॉइंट्स ऑफ टाइम आ जाए, पॉइंट्स ऑफ टाइम की बातें की जा रही है सेंटेंस में, तो वहां पर आप एक वर्ड लगाइएगा, क्या, समय के लिए, सिंस। अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है, अनिश्चित समय आपका दे रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इसको आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर। बट किसके लिए, समय के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे, समय के लिए। तो आइए इसके अफर्मेटिव का सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, इसका भी अफर्मेटिव हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे। इसका अफर्मेटिव का रूल क्या कह रहा है मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा। इसका रूल कह रहा मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देखिएगा। इसका रूल क्या कह रहा, इसका भी रूल यही कहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके तुरंत बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा आपका हैज बीन
और क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे, हैव बीन जुड़ जाएगा। और इसके तुरंत बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर वर्ड्स हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद आप जोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे सिंस या फार, और इसके बाद तुरंत आप ऐड कीजिएगा टाइम। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। आइए हम लोग देख लेते क्या एग्जाम्पल। अगर हम लोग एग्जाम्पल समझ गए तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं, अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड पावर थे मेरे प्यारे ना, तो आप पता नहीं आप कुछ भी, आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा इंग्लिश में। इंग्लिश एकदम हवा बन जाएगी आपको। केवल हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए और सही तरीके से अध्ययन करते रहिए और मेरे द्वारा बताए गए हर एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करिए। हर एक सेंटेंस को आप केवल 15-15 या 20-20 या 25-25 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप कभी भी आप क्या हो जाएंगे, नहीं बोल सकते टेंस को, कि हाँ कैसा भी सेंटेंस आपके पास आ रहा था आप आसानी से उसे प्रूफ कर लेंगे, बस केवल आपको देखते रहे। चलिए एक सेंटेंसेस मैंने बोला, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा था हैज बीन, प्लूरल आता था बिना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे। इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे मेरे प्यारे, हैव बीन लगाएंगे। तो आइए चलते हम लोग अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए समय दिया नहीं दिया और रहा नहीं दिया गया बेटा, तो हाँ कंफर्म है सेंटेंस किससे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से होगा। आइए इसका हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट क्या, तुम लगा दीजिए, बेधड़क डरिए मत, लगा दीजिए ना, यू के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया था हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन हो जाएगा मेरे प्यारे। यू हैव बीन के बाद वर्ब कहा गया, तो वर्ब इसमें क्या पढ़ना मेरे प्यारे, लगा दीजिए यू हैव बीन रीडिंग, हो गया क्या, रीडिंग दी बुक, क्या पढ़ रहे मेरे प्यारे, किताब पढ़ रहे हो, रीडिंग दी बुक हो जाएगा। उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट बचा समय, समय 2 घंटे से, यह निश्चित कौन सा 2 घंटा, समय निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा फॉर, और फॉर के बाद क्या लगा दिए 2 आवर्स। ठीक, ये आपका यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगर यही मैंने बोला तुम सुबह से क्या कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, यानी निश्चित एक सुबह से पढ़ रहे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक हो गया मेरे प्यारे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, प्लीज दैट्स योर कॉपी।